Students, class 8th English. Now I am going to explain you lesson 3rd. I have a dream. All the students come to the lesson 3rd. I have a dream. This is on page number 31. Lesson number 3rd. I have a dream. मेरा एक सपना है. Here is some pictures. I have to explain it. Look at the some following pictures and freely express your views. Why freedom is important for them? इनके लिए freedom क्यों ज़रूरी है? Mention the points. आपको इस points को mention करना है यहाँ पे short sentence और short add some words and provided in the discuss them in the class. Here is a parrot. I want freedom. ये पिंजरे में कैद है केज में. वो बोल रहा है I want to freedom. Why? Why? The parrot is wants to free. Here your answer will be I want to freedom because I want to fly in the sky or in nature. हम स्काई में उड़ना चाहते हैं, आसमान में, खुले आसमान में, या तो प्रकृति में हम फ्रीली घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं. अब आगे हम लायन केज में बंद है. I want to be set free. मैं फ्री होना चाहता हूँ. तो क्यों? I want to be set free to pray freely. Pray freely. Pray means यहाँ पे प्रार्थना वाला नहीं. Pray मतलब यहाँ पे शिकार करना. PREY. Pray freely in the jungle. जंगल में खुद वो घूम सकते हैं और वहाँ पे वो शिकार कर सकते हैं. Here it is a girl child and wants to be free. Why? She wants to freedom because she wants to read and write and प्ले गेम्स और स्पोर्ट्स. वो खेल कूद कर सके या रीड एंड राइट पढ़ाई लिखाई कर सके. ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो वो क्यों फ्री होना चाहते हैं. एक्चुअली हम ये जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो लेसन्स को हम पढ़ेंगे, एक्चुअली इन द ऑन द चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम. ये चैप्टर एक्चुअली आपके क्लास में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम क्यों जरूरी है और कैसे इसको महसूस किया जा सकता है. कम टू द पॉइंट. Martin Luther King Jr. was a dynamic American leader who opposed racial discriminations and stood up for the citizenship rights of the black people. काले लोगों के लिए वो लड़ना चाहते थे. अमेरिकन लीडर थे जो बहुत ही स्ट्रांग लीडर माना जाता उनको. अपोज्ड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल मतलब अफ्रीका अमेरिकन कंट्री में उस टाइम बहुत पुराने साल, मतलब 100 साल के करीब मान के चलो, 1863 या 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में यहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे वाइट जो स्किन वाले थे वही अपना शासन चलाते थे ब्लैक स्किन के पीपल्स के ऊपर. बट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये इनके अपोज में थे, अगेंस्ट में थे. गिवन बिलो आर एक्सर्प्ट्स फ्रॉम हिज लैंडमार्क स्पीच आई हैव अ ड्रीम. उनका जो स्पीच था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्पीच था आई हैव अ ड्रीम, उसका कुछ एक्सपर्ट्स मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा लिया गया है, उसी स्पीच का कुछ पार्ट है. आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू टुडे. मैं आज आप लोगों के साथ ज्वाइन होने के बाद बहुत खुश हूँ. व्हाट विल यू गो डाउन इन द हिस्ट्री. इतिहास में क्या होने जा रहा है एज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द फ्रीडम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशंस. हमारे देश का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है फ्रीडम का, स्वाधीनता का. 5 score years ago, 5 साल पहले, a great American in whose symbolic shadow we stand signed Emancipation Proclamation. ये किसके 5 साल पहले किसके था? उनका था अब्राहम लिंकन का, जो सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े हुए थे और पॉलिटिकल फील्ड में आने के बाद, वो जीतने के बाद वो उस कंट्री का एक 16th प्रेसिडेंट भी बने थे. His momentous decree came as a great beacon of hope of million Negro slaves. उनके जो मोमेंटस डिक्री थी, उनके जो मतलब स्मरणीय काम था उनके लिए, ग्रेट बिकॉन ऑफ होप, उनके लिए एक आशा की बहुत बड़ा झलक था या प्रकाश था. मिलियंस ऑफ निग्रोज, लाखों निग्रो लोगों की या लाखों निग्रो नौकरों की. स्लैब्स मतलब यहाँ नौकर या दास को. Who had been seared in the flames of withering injustice. जो अन्याय की इस झलक में लड़ते जा रहे थे, दबते जा रहे थे.
It came a joyous daybreak to end the long night of captivity. It came as a joyous daybreak. दिन की अंत हुआ. Joyous daybreak मतलब दिन की अंत, और end हुआ किसका? Night of captivity, long night. जैसे लंबी किसी रात की एक खत्म हुई और सुबह की रोशनी हमें देखने को मिला. Next part I will explain you next day. Thank you students.